मम्मी पापा मैं सोच रहा हूँ अपना ट्यूशन बदल लूं। क्यों, क्या हो गया? अरे मम्मी वो वहाँ मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ जी पापा। सही बता, क्या बात है? सही बता रहा हूँ मैं। अरे बोल भाई, अचानक से क्या हो गया ट्यूशन के लिए? इसीलिए तो करना है ट्यूशन। अरे बोल भाई, क्यों करना है ट्यूशन चेंज? अरे ये वाले सर ना अच्छे से नहीं पढ़ाते और मेरे सारे दोस्त भी ना दूसरे ट्यूशन में चले गए, तो मुझे भी उसी ट्यूशन में जाना है। अच्छा, वो सब कुएं में कूदेंगे तो तू भी कुएं में कूदेगा? अरे मम्मी मैं तो बस अरे पढ़ाई। तेरी खुद की कोई पर्सनैलिटी है या भेड़ चाल में ही चलेगा? दोस्त यहाँ जा रहे हैं तो मुझे भी यहाँ जाना है, दोस्त वहाँ जाएंगे तो मुझे भी वहाँ जाना है। नहीं पापा, मैं पढ़ाई के पर्पज से ही बोल रहा हूँ। ये यारी दोस्ती छोड़ दे और पढ़ाई पे ध्यान दे ले। ये 2 ही साल है तेरे पास करियर बनाने के। अरे पर मैं पढ़ाई के लिए ही तो बोल रहा हूँ। तेरा कोई ट्यूशन व्यूशन चेंज नहीं हो रहा है, चुपचाप शाम को ट्यूशन चला जाइयो। मम्मी पापा मैं सोच रहा हूँ अपना ट्यूशन बदल लूं। ट्यूशन बदलना है? हाँ जी मम्मी, मुझे लगता है इन सर को ना थोड़ी सी नॉलेज कम है, ये अच्छे से पढ़ा नहीं पाते। हाँ तो बता दे कौन से ट्यूशन में जाना है, उसमें तेरा एडमिशन करवा देते हैं। हाँ जी। वैसे ही कौन सा तुझे ज्यादा नंबर लाने हैं? बेटा जहाँ से तुझे ज्यादा समझ में आता उस ट्यूशन में चला जा। हाँ जी मम्मी। वैसे भी मोटी बुद्धि है तेरी। अरे ये नहीं बदलना ट्यूशन तो बोल दो ना, ये इमोशनल डैमेज क्यों करे जा रहे हो? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, तू बता दियो जिस ट्यूशन में तुझे जाना है करवा दे। ठीक है पापा, ट्यूशन तो मैंने देख रखा है, मेरे सारे दोस्त भी उसी में है। पिछले 2 साल में 5वीं बार ट्यूशन बदल रहा है लड़का। मम्मी हाँ बोल। मैं सोच रहा हूँ अपना ट्यूशन लगवा लूँ कहीं। ट्यूशन? हाँ जी मम्मी, अब काफी टफ हो गया है ना, कुछ सवाल बनते भी नहीं तो इजी रहेगा। अरे हमारे रहते हुए तुझे क्या जरूरत है ट्यूशन की? मतलब तेरे पापा टॉपर थे अपने स्कूल में मैथ्स के। हाँ हाँ, मैथ्स मैं करा दूंगा तुझे। अरे पापा सिर्फ मैथ्स ही थोड़ी पढ़नी है। अपने स्कूल में साइंस की टॉपर थी तेरी मम्मी। हाँ हाँ, और साइंस तुझे मैं पढ़ा दूंगी। आज तक तो कभी पढ़ाया नहीं। और हिंदी इंग्लिश तो तू खुद ही कर लेगा। ट्यूशन में तो तू जाएगा सिर्फ 2 घंटे के लिए। अरे घर में तो हम 24 घंटे तेरे लिए अवेलेबल हैं। हाँ हाँ, कोई भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो हमसे पूछ लियो। आप लोगों के मम्मी पापा कैसे ये चिप्स खाता है और उनके रैपर बेड के पीछे खिसका देता है? नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रहे हैं। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो इसका बेड खिसका के देख लो। लो ये देख लो मम्मी। हो, ये कैसे हुआ? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ कितना सारा कचरा पड़ा है बेड के पीछे। मम्मी आपने फेंके हैं क्या? नालायक, तेरा मैं क्या करूं नूनू। ये खराब तो हो गई है, लेकिन एक बार फिर भी लगा के तो देखूं, क्या पता चल जाए। एलेक्सा, एलेक्सा प्ले किशोर कुमार सॉन्ग। Kishore Kumar Radio from Spotify. अरे मेरे 5,500 रुपए। नालायक क्या है ये? अरे क्या मम्मी, क्या हो गया? देख इसे। किसे? बेटा वहाँ बेड पे देखियो। क्या? एलेक्सा। अरे ये एलेक्सा तो खराब हो गई थी। अरे शुभ शुभ बोलिए। बेटा तू तो कह रहा था ये एलेक्सा 2 महीने से डेड है। I'm not dead. ये तो चल रही है मम्मी। अरे तो वही तो मैं कह रही हूँ, ये चल रही है। तूने मेरे पैसे बर्बाद क्यों करवाए? अरे तो मम्मी ऐसी बात थोड़ी है, आप कौन सा मेरी सारी बात मान लेती हो? एक एलेक्सा के लिए कह दिया मैंने, गलती से ले आई तो चेक करके ले आती पहले। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चेक कर लेती लाने से पहले। अरे मेरे बच्चे तो रुक जा, अभी मैं डंडा लेके आती हूँ, फिर पता चलेगा कि कौन चोर है और कौन कोतवाल। अरे यार ये मेरी किस्मत मेरा कभी साथ नहीं देती। ये एलेक्सा 2 महीने से मरी पड़ी थी, लेकिन आज मेरे को पिटवाना था तो ये भी जिंदा हो गई। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे कहाँ गई मम्मी? कृष्णा, ओ कृष्णा। अरे मम्मी कहाँ थी आप? मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ आपको। अरे वो मैं अपनी फ्रेंड के पास गई थी। क्यों? देख मैं क्या लेके आई हूँ। क्या? क्यों? अरे तेरे पास किताबें नहीं थी ना? हाँ। वो मेरी फ्रेंड का बेटा है, वो नेक्स्ट क्लास में चला गया तो उसकी पुरानी किताबें मैं ले आई तेरे लिए। सही किया ना मैंने? स्कूल से लेते तो कितनी महंगी पड़ती। अरे मेरी माँ भूल गई क्या? क्या? आपको सही में नहीं पता? क्या नहीं पता? अरे आप कैसे भूल गई मम्मी? अरे क्या भूल गई? मेरे पास अब तक किताबें इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी किताबें अब तक आई ही नहीं है। अरे ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। इस बार आपकी इन सेकंड हैंड किताबों से काम नहीं चलेगा मम्मी। मतलब किताबें? हाँ जी, मतलब इस बार की किताबें आपको स्कूल से ही लेनी पड़ेंगी। ओह नो। हो यस मम्मी, सिलेबस चेंज हो गया इस बार। बेचारे मम्मी पापा, हर बार तो सेकंड हैंड किताबों से पैसे बचा लेते थे, लेकिन इस बार तो नई किताबें ही लेनी पड़ेंगी। मम्मी मैं आइसक्रीम खा लूं? हाँ बेटा तू भी ले ले और सबको भी दे दे आइसक्रीम। ठीक है मम्मी। तू दे देगा ना सबको या मैं हेल्प करूँ तेरी? अरे नहीं नहीं मम्मी, आई विल मैनेज। चल तो ले आ सबके लिए आइसक्रीम। ये मम्मी की, ये पापा की, ये भैया की और ये मेरी। ओहो हो, इतनी सारी आइसक्रीम। नो नो, तू ये क्या कर रहा है? अरे मम्मी आपने ही तो सबको आइसक्रीम देने के लिए कहा था। मतलब सारी आइसक्रीम तो तूने अपनी कटोरी में भर रखी है, औरों को दे क्या रहा है तू? नहीं मम्मी देखो, सबको दी है मैंने। शर्म थोड़ी आ रही होगी तुझे, बेशरम। तू बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, हट यहाँ से। ठीक है तो फिर मैं अपनी आइसक्रीम ले लेता हूँ, आप औरों को दे देना। मैं खुद दे दूंगी सबको आइसक्रीम, जा यहाँ से।
क्या हो गया नोनू, ज्यादा आइसक्रीम खाने का सपना सपना ही रह गया क्या? भैया प्लीज चले जाओ यार, मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है और खराब मत करो। अरे तो अगर तुझे ज्यादा आइसक्रीम खानी है तो वैसे सबके सामने सरेआम थोड़ी लेनी होती है। ज्यादा आइसक्रीम खाने के लिए रात में आओ, जब चारों तरफ सन्नाटा हो, एकदम अंधेरा। फ्रीजर खोलो, फ्रीजर में से आइसक्रीम निकालो और जितना मन करे उतनी आइसक्रीम खाओ। और सुबह को जब मम्मी पूछे अरे ये आइसक्रीम का डब्बा किसने खाली कर दिया? मैं वो आई डोंट नो। ओके